नमस्कार दोस्तों, मोहित डोडवाल के साथ वायरल वर्ड डिस्कशन एपिसोड 2 ऑक्सीजन में आपका स्वागत है। जानते हैं दोस्तों ये वर्ड न्यूज में क्यों है। दोस्तों, कोविड 19 की सेकेंड वेव ने विकराल और भयानक रूप लिया है। इसमें सरकारें और देश के हेल्थ सिस्टम और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। सिस्टम पूरी तरह इनसफिशिएंट, अनकैपेबल और अनअकाउंटेबल दिखाई दिया है। देश में ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं और ये बात छुपी नहीं है। देश के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस भीषण महामारी को कवर किया है। जानते हैं ऑक्सीजन के बारे में। इसको लाइफ एयर या प्राण वायु भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बिना मानव का अस्तित्व अकल्पनीय होता। ये एक रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है। जर्मन साइंटिस्ट प्रिस्टले और शीले ने इसको खोजा और ऑक्सीजन नाम दिया एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट एंटोनी लेवेजी द्वारा। इसका एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट 16 होता है। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन सभी समान होते हैं और ये नंबर में 8 होते हैं। पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो इसको चाल्कोजन ग्रुप में और पी ब्लॉक में रखा गया है। एयर पर बात करते हैं। ये गैसों का मिश्रण होता है बेसिकली और वायुमंडल में मौजूद रहती है। इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन उपस्थित होती है और इनके साथ साथ कुछ और कण मौजूद रहते हैं जिनको एयर पॉल्यूटेंट्स, स्मॉग या डस्ट कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, चाहे थलीय जीव हो या जलीय जीव। जल में प्रति 10 लाख मॉलिक्यूल्स पर 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। साफ वायु, साफ पानी, ये मानव की फंडामेंटल जरूरतें हैं। इसके लिए सरकारें प्रयास भी करती हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्मोक टावर्स लगाना, इवन ऑड फॉर्मूला ला, स्टॉप स्टबल बर्निंग यानी पुराल जलाने पर रोक लगाना इत्यादि। सरकार हवा की गुणवत्ता चेक करने के लिए भी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लाई थी दोस्तों 2014 में, जिसमें शुरुआती दौर में 10 बड़े शहरों को शामिल किया गया था। इसमें दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ, बनारस जैसे लेकर हजार्डस जैसी 6 कैटेगरी शामिल हैं। ब्रह्मांड में नाइट्रोजन और हीलियम के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। मास के आधार पर देखा जाए तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और मानव शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन विद्यमान है। और बात करें अर्थ क्रस्ट की तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों पाई जाती है। एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। ये एयर इंसुलेटर यानी अवरोधक का काम करती है और वायुमंडल फॉर्मेशन का काम करती है, जो हमारे रहने और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। ये पृथ्वी को बहुत गर्म या बहुत ठंडा होने से रोकती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। ओजोन गैस भी हमें यूवी रेडिएशन, जो कि सूर्य की किरणों द्वारा होता है, इसके प्रभाव को घटाती है। पेड़ हमारे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा हैं, जो CO2 लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। और समुद्र 50 से 80% तक ऑक्सीजन वायुमंडल को प्राप्त करवाता है दोस्तों, और रेनफॉल को भी मैनेज करता है। वायुमंडल में 21% तक ऑक्सीजन पाई जाती है। बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी में हमारे शरीर में 65% तक ऑक्सीजन की मात्रा होती है एक अडल्ट में। आप फिगर में देख सकते हैं 1 मिनट में 16 बार दोस्तों एक अडल्ट सांस लेता है और एक बार में लगभग 500 mm वायु अंदर लेता है। 1 मिनट में हुई 7 से 8 लीटर तथा एक दिन में हुई लगभग 11,000 लीटर वायु और 22 लीटर। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हृदय 72 बार धड़कता है और 2 धड़कनों के बीच में 0.8 सेकेंड्स का गैप लगता है दोस्तों। चलिए आगे समझ लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन
प्रोसेस को समझ लेते हैं दोस्तों। मतलब कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, कैसे मानव सांस लेता है, चलिए समझते हैं। तो इस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इसको हम सांस लेना और सांस छोड़ना जैसी प्रक्रिया से दो से समझते हैं। सांस लेना इनहेलिंग कहलाता है और सांस छोड़ना एक्सहेलिंग कहलाता है। आप इस व्यक्ति की पिक्चर में देखकर समझ सकते हैं, जो वायु ले रहा है ऑक्सीजन के रूप में और CO2 छोड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, आप देख सकते हैं। चलिए, जो एक्सहेल कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन और CO2 जब ये सांस ले रहा होता है दोस्तों, तो ये नाइट्रोजन इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में नो चेंज रहती है। मतलब 78% ही वो ऑक्सीजन ले रहा है और 78% ही ऑक्सीजन छोड़ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन, CO2 और वाटर वेपर की मात्रा बदल जाती है। मींस ऑक्सीजन कंज्यूम होती है बॉडी में थोड़ी मात्रा में और CO2 बढ़ जाती है। इसी पूरे प्रोसेस को गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। चलिए, नेसल कैविटी या नाक का काम एयर लेना और फिल्टर करना और उसको छोड़ना होता है। जब हम हार्ड वर्क या एक्सरसाइज करते हैं तो हम माउथ कैविटी से भी सांस लेते हैं। इसमें एयर फिल्टर नहीं होती। नाक में बालो, जिसको हम सीलिया भी बोलते हैं, और म्यूकस लिक्विड, आप अगर नाक को अंदर से देखेंगे तो उसमें थोड़ा लिक्विड होता है। दोनों ही क्या करते हैं दोस्तों, बाल और जो लिक्विड होता है वो पॉल्यूटेंट्स, डस्ट, पॉलन्स को ट्रैप कर लेते हैं, यानी रोक लेते हैं और फिल्टर जैसा काम करते हैं दोस्तों। आगे हम फेरिंग्स को समझते हैं दोस्तों। फेरिंग्स एक ट्यूब होती है जो नाक और मुंह के बिल्कुल पीछे होती है। अब लैरिंग्स को देख लेते हैं। लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स या एडम एप्पल या टेटुआ, मतलब जो गले का उठा हुआ भाग होता है दोस्तों, वो भी कहते हैं, ये बोलने के काम आता है और फेरिंग्स को ट्रेचिया से जोड़ता है। अब हम ट्रेचिया समझ लेते हैं। ये एक विंड पाइप या ट्यूब की तरह होती है जिसमें 20 सी टाइप छल्ले होते हैं और लैरिंग्स को ब्रोंकाई से कनेक्ट करती है। चलिए, ब्रोंकाई की बात करें तो ये वायु को आगे लंग्स पर भेजता है और फिर एल्वोलाई तक पहुंच जाती है। इसके बाद हार्ट वेसल्स जो होती हैं हमारी, हार्ट ब्लड वेसल्स, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा की सहायता से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। फिर इसको पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स को भेजा जाता है और वहां ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाती है और पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हार्ट को भेजा जाता है, वापस हार्ट को भेजा जाता है। हार्ट इसको सभी ऑर्गन्स और प्रत्येक सेल तक, एवरी इंडिविजुअल सेल तक पहुंचाता है आरबीसी की मदद से। एल्वोलाई कैपिलरीज की मदद से ऑक्सीजन को आरबीसी में मिक्स करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया में बाहर निकल जाती है। ये पूरी तरह शुद्ध ऑक्सीजन का रूप होती है जिसमें 98 से लेकर 99.5 तक शुद्ध ऑक्सीजन पाई जाती है। ये एक दवाई के रूप में भी इस्तेमाल होती है जो कि आवश्यक है। इसको पेशेंट की जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल पूरी उपलब्धता का 15% ही होता है। शेष बचा 85% इंडस्ट्रियल यूज में आता है दोस्तों। कोविड-19 या और दिए गए रोगों की कंडीशन में ही इसमें मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री में बड़े बड़े फर्नेस में ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो कि कंबशन के लिए यूज होती है और कंबशन के घटकों को अगर हम देखें, फ्यूल, एयर और इग्निशन सोर्स में भी ऑक्सीजन आती है। एयर के अंदर ऑक्सीजन आती है दोस्तों, क्योंकि कंबशन वैक्यूम में नहीं होता। अगर आप मोमबत्ती का एग्जांपल लें, अगर आप एक मोमबत्ती जला के टेबल पर रख दें और उसके ऊपर एक ग्लास रख दें आप कांच का, तो थोड़ी देर में जो भी एयर है वो यूज कर लेगा जो फ्लेम है हमारा, और बाद में वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और क्या होगा, मोमबत्ती आपकी बुझ जाएगी। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। पहाड़ों पर अगर आपको ऊपर जाना हो या समुद्र में नीचे जाना हो, खासकर 300 मीटर से नीचे दोस्तों, तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। रॉकेट को भी अपने साथ ऑक्सीजन ले जाना होता है क्योंकि उसकी स्पीड के साथ साथ उसको वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और अपने फ्यूल को जलाने के लिए उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो अपने लिए ऑक्सीजन
ले जाता है दोस्तों। जनरल वार्ड को समझ लेते हैं। पेशेंट स्टेबल होने पर इसको यूज किया जाता है। अगर मैं आईसीयू की बात करूं, इंटेंसिव केयर यूनिट, ये पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। इसमें सभी मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ ट्रेंड स्टाफ भी होता है जो कि निगरानी रखता है। सीसीयू की बात करूं, क्रिटिकल केयर यूनिट, लगभग आईसीयू के जैसा ही होता है या उससे थोड़ा और एडवांस होता है ये। ओटी की बात कर लेते हैं, यहां विभिन्न प्रकार की सर्जरियां परफॉर्म होती हैं। चलिए दोस्तों आगे समझ लेते हैं। आजकल बड़ा सुर्खियों में है दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर। ये ब्लड का ऑक्सीजन लेवल मापने के काम आता है, जिसकी साधारण रेंज, नॉर्मल रेंज एक अडल्ट के लिए 75 से लेके 100 mmHg में होती है दोस्तों। आगे समझते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का एक संयंत्र है जो अपनी जरूरत और कैपेसिटी के हिसाब से खरीदा जा सकता है। ये जब किसी पेशेंट को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, अगर कोई कोमा में चला गया हो या ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन में हो, जब उसको ना हॉस्पिटल में रख सकते तो घर ले जाना पड़ता है, और उसके लिए हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी चीज खरीद सकते हैं। अब ये वही खरीद सकता है जो कैपेबल हो दोस्तों उसको खरीदने का। चलिए आगे समझते हैं। अब वेंटिलेटर को देख लेते हैं। ये आर्टिफिशियल ब्रेथिंग सिस्टम के काम आता है। जब कोई पेशेंट अपने आप सांस नहीं ले पा रहा हो या कम सांस ले पा रहा हो तो हम वेंटिलेटर का यूज करते हैं डॉक्टर की सलाह पर। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑक्सीजन देने के लिए हम ऑक्सीजन पाइप, जिनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, फिगर में आप देख सकते हैं, नेसल कैन्यूला या नेसल कैथेटर, आप फोटो देखकर आइडिया लगा सकते हैं। ये ऑक्सीजन फ्लो रेट के हिसाब से वेरी करते हैं। नेसल कैथेटर को बारी बारी से हर 8 घंटे बाद अलग अलग नॉस्ट्रिल्स में लगाया जाता है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जो फेस मास्क से रिलेटेड हैं। ये भी फ्लो रेट पर ही डिपेंड करते हैं दोस्तों, और फ्लो रेट के अकॉर्डिंग हम इन्हें बदल सकते हैं पेशेंट के हिसाब से। आगे देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। आपके सामने है ऑक्सीजन टेंट, फेस टेंट और ऑक्सीजन हुड। न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंट को जन्म के शुरुआती दिनों में ऑक्सीजन दी जा सकती है ऑक्सीजन हुड की सहायता से। चलिए आगे समझ लेते हैं ट्रांसपोर्टिंग कंटेनर। जी हां, सबसे ज्यादा वायरल ऑक्सीजन सिलेंडर, जिनको हम ट्रांसपोर्टिंग कंटेनर्स भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा क्राइसिस दोस्तों इसी का देश में देखने को मिला है। इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। ये अलग अलग साइज के और कलर के हो सकते हैं। हाई प्रेशर 3000 psi के साथ इनमें लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है। psi प्रेशर की यूनिट होती है बेसिकली, और हाई प्रेशर का मतलब 1000 psi से ऊपर माना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप कार धुलवाने जाते हैं तो कार धुलवाने में जो आप देखते हैं गन यूज में आती है, मतलब गन से तात्पर्य है जो जहां से पानी निकलता है, और वो हाई प्रेशर के साथ निकलता है, जिससे हम कार को क्लीन कर पाते हैं। इसमें कुछ और भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा एक सिलेंडर होता है जो आप जनरली, मैंने आपका शुरू में लगाया भी है अपने थंबनेल पे, ये वही सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूं। 1.5 मीटर लंबा, और उसमें लगभग 7800 लीटर ऑक्सीजन आती है, जो किसी पेशेंट को लगभग 1 घंटे के लिए काफी होती है। चलिए आगे समझते हैं। इसी में जो बचे हुए 2 सिलेंडर्स हैं दोस्तों, इनको हम क्रायोजेनिक टैंक्स बोलते हैं, और ये बहुत स्पेशल पर्पज टैंक्स होते हैं, और इसी की भारी किल्लत देखने को मिली। दिल्ली सरकार ने भी दोस्तों सिंगापुर से 18 कैंटर, मतलब जो टैंक्स हैं इसके हमारे, वो ट्रांसपोर्ट करने की बात कही या एयरलिफ्ट करने की बात कही। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें क्रायोजेनिक टैंक्स को समझ लेते हैं। इसमें 3016 लीटर से लेकर 61620 लीटर की कैपेसिटी के लिए ये क्रायोजेनिक टैंक्स यूज होते हैं। क्रायोजेनिक की प्रक्रिया को समझ लेते हैं हम। क्रायोजेनिक फिजिक्स का ऐसा फिनोमिना है जिसमें ऑब्जेक्ट या मैटर को प्रोडक्शन या स्टोर करने के काम में लिया जाता है। उसका टेम्परेचर -150 डिग्री सेंटीग्रेड से एब्सोल्यूट 0 तक रखा जाता है। एब्सोल्यूट 0 मतलब -270 डिग्री सेंटीग्रेड। मेन अपने फंडे पर चलते हैं कि ये गैस जो हमारी
हाई जो हमारी ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन, वो बनती कैसे है। चलिए इसको समझ लेते हैं। डायग्राम आप देख रहे हैं, बहुत शानदार डायग्राम बनाया हुआ है दोस्तों। इसके तरीके से हम समझते हैं, इस डायग्राम को देखकर हम आसान भाषा में इसको समझते हैं। हवा को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है, जैसा आप समझ सकते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी नाक के थ्रू फिल्टर करती है, इसीलिए सबसे पहले हम इंडस्ट्री यूज में भी सबसे पहले फिल्टर लगाते हैं। हम एयर वाली स्लाइड में इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर इनलेट वाल्व से प्योर एयर में ये एयर जाती है, प्योर एयर कंप्रेसर में जाती है। यहां हवा पर भारी दबाव डाला जाता है, जहां एयर कंप्रेसर के कारण जो मॉलिक्यूलर एक्शन होता है उसमें डिस्चार्ज वाल्व से हवा, एक गर्म हवा निकलती है, जिसको क्या हम लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, इसको हम लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा कर रहे हैं। इसमें एक कॉइल ट्यूब लगी होती है, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन जो -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी होती है, फ्रीजिंग यूनिट के सहारे इसको निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्रेस्ड एयर -200 डिग्री तक ठंडी हो जाती है। आगे इसमें सेपरेटर की मदद से वाटर वेपर और CO2 हाइड्रोकार्बन को अलग किया जाता है ड्राई आइस के रूप में। एक्सपेंशन, जो टरबाइन वाला सेक्शन हमारा, एक्सपेंशन ट्यूब में CO2 फ्री एयर जाती है और वहां उसको लिक्विड में बदला जाता है। इसको हम लिक्विफाइड एयर बोलते हैं। आप फिगर में इसको देख भी सकते हैं। और अंत में ये एयर डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है। इनको वहां गर्म या बॉयल किया जाता है और सबसे पहले सबसे ठंडी नाइट्रोजन -196 का बॉइलिंग पॉइंट आता है के साथ वो अलग हो जाती है। फिर ऑर्गन -186 बॉइलिंग पॉइंट के साथ अलग हो जाती है और सबसे लास्ट में लिक्विड ऑक्सीजन प्राप्त होती है, क्योंकि ये सबसे गर्म होती है दोस्तों। इन तीनों में अगर आप कंपेयर करें तो सबसे गर्म ऑक्सीजन है दोस्तों, लिक्विड ऑक्सीजन। फिर इसको सिलेंडर और टैंक्स में भरा जाता है। -196 या -185 से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप ऐसा समझ सकते हैं, भारत में सबसे ठंडा स्थान टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं -45 डिग्री सेंटीग्रेड द्रास सेक्टर, और सबसे गर्म स्थान +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक राजस्थान के चूरू या गंगानगर के इलाके में पाया जाता है दोस्तों। इससे मतलब आप समझ सकते हैं। अब हम ट्रांसपोर्टेशन वाले सेक्शन पे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने देखा है ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा समस्या आई है, तो हम इसके देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से साधन है जिससे हमारी गवर्नमेंट ने इस इमरजेंसी सिचुएशन में इसको हैंडल किया। ट्रक्स आप सबसे पहले में देख सकते हैं, मतलब ट्रक्स जो ट्रेन में चढ़े हुए हैं, ये ट्रक्स होते हैं स्पेशल टाइप के। अब इसमें वही जो कंटेनर हमने क्रायोजेनिक टैंक्स जो दिखाए थे आपको पिछली, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको समझाया, तो इन टैंक्स को क्या करता है, ट्रक से जोड़ दिया जाता है। ट्रक को, उन टैंक्स को ट्रक में चढ़ा दिया जाता है। और आपने देखा अब इन ट्रक को चढ़ा दिया है हमने ट्रेन में दोस्तों। इसी को हम क्या बोलते हैं, रो रो ट्रेन। जी हां, ऑक्सीजन ट्रेन का भी यहां नाम दिया गया। अब इसके जो ये ट्रक्स होते हैं, इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। मतलब अगर इसको मैनुअल हम चलाएं तो ये लगभग 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये ट्रक चल सकते हैं। इससे ज्यादा स्पीड ये नहीं अचीव कर सकते ड्यू टू सेफ्टी नॉर्म्स। इसीलिए इसके जो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत आ रही थी और 2 घंटे का समय इनको रिफिल करने में भी लगता है। इसीलिए सरकार ने रो रो ट्रेन, आप पहली इमेज में देख भी सकते हैं। ट्रक को ही रोल ऑफ, मतलब रोल ऑन का मतलब होता है ट्रक पे चढ़ा देना, ट्रक को जो ट्रेन पे चढ़ा देना। और रोल ऑफ का मतलब होता है इसको उतार लेना ट्रेन से। अभियान में इससे तीव्रता आई, जो हमारा ऑक्सीजन की डिमांड थी, इससे इस अभियान में तीव्रता आई। समुद्री मार्ग से भी हमने जो रो रो फेरी के नाम से, मतलब कि हम जो समुद्री मार्ग के थ्रू इसको रो रो फेरी बोलते हैं। और एयर लिफ्ट भी किया गया, मतलब एयरप्लेन पर भी इनको लाया गया, एयरप्लेन के अंदर इनको लाया गया, डाल के ट्रांसपोर्ट किया गया। आपने कई गवर्नमेंट्स का देखा होगा, इंडियन गवर्नमेंट्स को सिंगापुर से और कई जगह से इंडियन एयरफोर्स ने इसमें बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई ताकि सिचुएशन कंट्रोल हो सके। बात करते हैं, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 500 के आसपास या इससे ज्यादा कंपनीज देश में हमारे ऑक्सीजन बनाने का काम करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, प्रोडक्शन का काम करती हैं दोस्तों। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप देख सकते हैं, आइनॉक्स एयर प्रोडक्शन, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड एंड सो ऑन। भारत में साधारणतः जो एक नॉर्मल कंडीशन चलती थी, अगर हम कोविड को ना हटाएं, तो हमारी डिमांड लगभग 7000 मीट्रिक टन थी और हम इसको प्रोड्यूस करते थे, और इससे ज्यादा ही प्रोड्यूस करते थे। लगभग 7800 मीट्रिक टन हम प्रोड्यूस करते थे, मतलब हमारे पास सफिशिएंट थी।
बट कोविड 19 की इस सिचुएशन में दोस्तों सब कुछ कम पड़ गया, मतलब डिमांड बढ़ गई और दोस्तों सप्लाई तो हमारी पहले जितनी थी वो उतनी रही। अब सरकार ने और कुछ टारगेट्स बनाए हैं अपने कि हम लगभग 90,000 मीट्रिक टन अब इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे दोस्तों। चलिए ये कुछ देश की और हम दोस्तों लिस्ट देख लेते हैं जिन्होंने हमारी मदद इस कोविड के दौर में की मदद की। मॉरिशस, सिंगापुर, यूके और पुराना दोस्त हमारा रशिया जिन्होंने हमारी मदद की दोस्तों। हमारे चैनल को इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइक और शेयर कर सकते हैं दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय गाइज। अपना ऐड कर